हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। हु इज़ योर सोलमेट? आपका सोलमेट कौन है? क्या आप इस लाइफ टाइम में, इस ज़िंदगी में आप उस इंसान को मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? और क्या आपकी यूनियन होगी? अगर आप उनको ऑलरेडी मिल चुके हैं, आपको लगता है कि अगर आप अपने सोलमेट के साथ मिल चुके हैं और उनकी क्वालिटीज़ यहाँ पे, उनकी करैक्टरिस्टिक यहाँ पे आ जाती हैं और कन्फर्मेशन हो जाती है आपके लिए इस वीडियो में, तो क्या आपकी उनके साथ इस लाइफ टाइम में यूनियन होगी, शादी होगी, या आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा? आपको उसके लिए क्या एडवाइस की ज़रूरत है? तो यहाँ पे जो आज रीडिंग होगी वो होगी आपकी जर्नी टुवर्ड्स योर सोलमेट, योर जर्नी टुवर्ड्स योर सोलमेट। आपकी सोलमेट जर्नी कैसी होगी, कौन होगा, आप उसको कैसे पहचानोगे? और अगर आप सिंगल हैं, आप कभी किसी को नहीं मिले, आपका सोलमेट नहीं है, और अगर आपको लगता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनके लिए प्रे कर रहे हो, विश कर रहे हो, तो इट्स गोइंग टू बी अ कन्फर्मेशन। आपके लिए कन्फर्मेशन होगी कि आप कैसे, कब और कहाँ उनसे मिलेंगे और आप लोग दोनों का रिलेशनशिप डायनामिक कैसा होगा। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों पे बिलीव नहीं है तो मे बी दिस इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि सोलमेट का मतलब ये है कि जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं और आपकी सोल, यू आर सीकिंग दिस पर्सन एंड दे आर सीकिंग यू। आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप उनको ऑलरेडी मिल चुके हो, नहीं मिले हो, जो भी है, ये हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे आज। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। और आपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आपके सामने दो पाइल हैं, आप या तो इंट्यूटिवली इनको पिक करोगे। नंबर 1 इज़ दिस ब्यूटीफुल पिंक फेदर, ठीक है, और नंबर 2 इज़ द ग्रीन स्टार, ठीक है। या तो आप इनको ऐसे चूज़ करोगे, या आप पाइल नंबर 1 आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जिस आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, बर्थडे, इस पाइल में आप उनको सिलेक्ट करोगे, या ये वाली डेट ऑफ बर्थ, ये पाइल नंबर 2 की है, ठीक है। तो आप वीडियो को पास करके देख सकते हैं कि आपके पाइल कौन सा है, या तो आप इंट्यूटिवली पिक करेंगे या आप बर्थ डेट के लिहाज से। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जी, पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये पिंक फेदर चूज़ किया है, या आपके जो बर्थ मंथ, बर्थ डेट है वो ये है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं आपका सोलमेट कौन है, आप कैसे पहचानोगे, और आपका रिलेशनशिप जर्नी उनके साथ कैसा होगा। लेट्स गो। हु इज़ योर सोलमेट? पाइल नंबर 1। Who is your soulmate? Knight of Pentacles, Knight of Swords, 10 of Cups, Nine of Wands, Ace of Pentacles, 7 of Swords, Eight of Swords, Tower, 7 of Wands। आप 7 नंबर बहुत देखोगे, ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। ओह डेवल, हार्ट, ओके। एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों की रीडिंग में, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपके सोलमेट और आपकी जर्नी की बात हो रही है, यहाँ पे कैसी जर्नी होगी। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी यहाँ पे, एक चीज़ मुझे ये नज़र आई कि आपकी लाइफ में एक होगा कार्मिक पार्टनर और एक होगा आपका सोलमेट, या एक ही इंसान ये होगा जिसके साथ आपका कार्मिक सोलमेट कनेक्शन होगा। कार्मिक का मतलब यहाँ पे डेवल भी है, इस चीज़ की बात कर रहा है। आप दोनों के दरमियान में कार्मिक कुछ ना कुछ होगा, मतलब कार्मिक उनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होगी, इंटरफेरेंस होगी, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से इंटरफेरेंस होगी। लेकिन मोस्टली यहाँ पे फैमिली आ रही है, तो उनकी तरफ से इंटरफेरेंस होगी। लेट्स से कि उनकी फैमिली या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो उनको स्टॉप करेगा आप दोनों को मिलने से, ठीक है। इस इंसान को आपके साथ एक किस्म की एडिक्शन या ऑब्सेशन हो जाएगा, आप दोनों को ही होगा, क्योंकि यहाँ पे डेवल है। इट्स मीन आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफ़ी ऑब्सेस्ड और एडिक्टिव होंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी, पैशनेट होंगे। इवन कुछ लोगों के लिए आपका इंटीमेट कनेक्शन भी इस इंसान के साथ फिजिकल कनेक्शन भी रहेगा बिफोर मैरिज, या आप दोनों शायद, आप में से कुछ लोग अलाउ नहीं करेंगे इन चीज़ों को, लेकिन शायद कुछ लोग शायद शादी से पहले आपका रहेगा, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है। एक लग रहा है आपका सोलमेट का कनेक्शन, आपकी जर्नी ऐसी है कि हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान को मिलें पहले जिसके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन रहा, एक सिचुएशनशिप रही होगी, उस इंसान के साथ आपको कभी कुछ समझ आई नहीं कि ये रिलेशनशिप क्या है। जब इस इंसान से आप ब्रेकअप करेंगे, उसके बाद आपकी लाइफ में एक और नया इंसान आएगा, ठीक है, जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। इस इंसान के साथ हो सकती है आपकी नई शुरुआत हो, एक न्यू बिगनिंग हो,
या ये वही सेम, कुछ लोगों के लिए ये वही सेम पर्सन होगा जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया, क्योंकि इस इंसान ने, क्योंकि टाइमिंग ठीक नहीं थी विद द टावर, आप दोनों के दरमियान में ये ब्रेकअप हो गया, क्योंकि इस इंसान को इनका फोकस हो सकता है अपनी लाइफ पे था, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है वर्क पे, या उनको समझ नहीं आई, या डिसीजन वो सही तरीके से ले नहीं पाए वर्क पे, जॉब पे, या उन्होंने अपनी फैमिली के या किसी और के इंटरफेरेंस के लिहाज से आपके साथ वो मौका खो दिया। जब आपके साथ ब्रेकअप होगा, सेपरेशन होगा, तो इस इंसान को ये रियलाइज़ होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तब इस इंसान को ये रियलाइज़ होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये इंसान आपको नहीं छोड़ पा सकते, आपको नहीं भूल सकते। फिर यहाँ पे एक जैसे दोबारा से एक आप दोनों के दरमियान में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो सकती है, जो आप दोनों को आगे तक लेके जाएगी। इसका मतलब चाहे हमारे रास्ते में कोई भी आ जाए, हम इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि चाहे आपकी फैमिली अगेंस्ट हो, कोई ना कोई लोग अगेंस्ट हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएशन होगी, लोग आपको नहीं मिलने देंगे, लेकिन जो लव और पैशन आप दोनों के दरमियान में होगा वो इतना स्ट्रांग होगा कि आप दोनों ही लड़ने के लिए तैयार होंगे। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी होगा, शायद इस वजह से भी, क्योंकि ज़्यादातर आपकी बात फ़ोन पे हुआ करेगी, या आप लोग चोरी छुप के अपनी फैमिली से, या ये इंसान अब चोरी छुप के अपनी फैमिली से बात करेगा, या शुरू में वो अपनी फैमिली को या लोगों को नहीं बताएंगे, ये भी हो सकता है। क्योंकि डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कनेक्शन है वो डेफिनेटली ऐसा होगा कि इट्स गोइंग टू बी अ टैबू, लाइक समथिंग के लोग, फैमिली नहीं एक्सेप्ट करेगी आपकी या उनकी, ये भी हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आ रही है कि या तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, पहले आपकी किसी और इंसान के साथ मुलाकात होगी, आप अटके रहोगे उस इंसान पे, क्योंकि जैसे ही ये न्यू सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा, बिकॉज वी कैन हैव लॉट ऑफ सोलमेट्स, हमारी लाइफ में डेफिनेटली एक से ज़्यादा सोलमेट हो सकते हैं, और इस फाइल में लग रहा है कि आपकी शायद लाइफ में एक से ज़्यादा सोलमेट होगा, लेकिन या एक ही सोलमेट होगा, लेकिन आप जिस इंसान के साथ पहले डील कर रहे थे आपको लगता था वो आपका सोलमेट है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आप एक डिल्यूलू वर्ल्ड में थे। लेट्स से आप एक डिल्यूलू वर्ल्ड में, एक डिल्यूजन में थे, आप उस इंसान का वेट करते रहे, और इस इंसान ने आपको सिवाय तकलीफ़ के, पेन के, हार्ट ब्रेक के और कुछ नहीं दिया, और ट्रॉमे के, और फाइनली आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे कि दिस इज़ नॉट माई पर्सन। फाइनली आपको एतबार हो जाएगा कि नहीं, ये मेरा पर्सन नहीं हो सकता, ऐसा इंसान मेरा सोलमेट नहीं हो सकता जो मुझे हर्ट करे, मुझे तकलीफ़ दे, मुझे छोड़ के चला जाए, या मुझे यहाँ पे स्टक करके चला जाए, ठीक है, जो आपको कभी कोई रिस्पांस ना दे, जिसकी आप प्रायोरिटी ना हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी। उसके बाद जब ये इंसान, जो न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में आएगा, ये इंसान एयर साइन हो सकता है, और जिसके साथ आपका पहले ब्रेकअप हुआ होगा वो इंसान हो सकता है अर्थ साइन हो, स्पेशली टॉरस, या इवन सैजिटेरियस होगा, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, जिसके साथ आपकी पहले ब्रेकअप होगा। ये जो इंसान है जो न्यू आपकी लाइफ में एंटर होगा, ये इंसान वाटर साइन हो सकता है, एरीज हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, और एक्वेरियस या जेमिनी होगा अर्थ साइन के साथ। इस इंसान की जो भी न्यू पर्सन फिर आपकी लाइफ में आएगा, इस इंसान के साथ जो आपका कनेक्शन होगा, इवन ये इंसान बहुत कोशिश करेगा आपके रिलेशनशिप को, मतलब आपके लिए जो फ़ाइट करेगा, इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करेगा, वो इस पहले वाले पर्सन ने नहीं की थी, जिस वजह से आपका माइंड चेंज हो जाएगा, और आपको वाकई लगेगा कि ये इंसान आपसे प्यार करता है। ये इंसान आपके लिए अपनी फैमिली से लड़ेगा, ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेगा, ये इंसान आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेगा, ये इंसान आपके साथ हर जगह पे, हर मुश्किल में खड़ा रहेगा। मतलब मुश्किल भी आएगी, लोग आप दोनों को अलहदा भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इंसान आपको नहीं छोड़ेगा। और जब ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा, मुझे ये भी लगता है कि शायद पीछे वाला वो जिस इंसान को आपने छोड़ा था, वो इंसान भी शायद वक्त उस इंसान को एहसास दिलाएगा, वो भी आपके पास फिर भागा भागा वापस आएगा, तो आपके पास चॉइस होगी फिर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर आपकी एंडिंग इस न्यू पर्सन के साथ होगी, या ये वही सेम पर्सन हो सकता है जिसकी प्रायोरिटी पहले आप नहीं थे, लेकिन सेपरेशन के बाद, जुदाई के बाद, रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद, या लोगों की इंटरफेरेंस के बाद, फाइनली इस इंसान को लोगों की चालाकियाँ, चालें समझ आ गई कि कौन आपके रिलेशनशिप को जो है वो तोड़ना चाहता था, किसने ये सब ब्रेकअप करवाया, क्यों करवाया, किसकी इंटरफेरेंस थी। तब आप दोनों के दरमियान में कनेक्शन, मज़ीद बॉन्ड जो है आपका बढ़ जाएगा, प्यार और ज़्यादा बढ़ जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मज़ीद, और फिर आपकी यूनियन होगी इस इंसान के साथ। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में अब किस फेज़ में हैं, या तो आप इस फेज़ में हैं, या आप इस फेज़ में हैं, न्यू शुरुआत के स्टार्ट के में हैं, या आप इस वक्त एक सेपरेशन में हैं। हो सकता है आप इस इंसान को कम्प्लीटली हमेशा के लिए अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दें, लेकिन ये इंसान फिर भी आएगा, आपके लिए लड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जितने ऑब्स्टिकल हों, जितने भी आप दोनों के दरमियान में दुश्मनी हो या लोग इंटरफेयर करेंगे, ये इंसान आपका साथ नहीं छोड़ेगा। दिस पर्सन विल नॉट गिव अप। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा, ये जो भी इंसान होगा, चाहे तो न्यू पर्सन है या वही सेम पर्सन आपके लिए आएगा, कोई है जो आपके लिए गिव अप नहीं करेगा, तो इसलिए ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग बनेगा। अब मज़ीद देख लेते हैं आप लोगों का कनेक्शन कैसा होगा। यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है, आप दोनों के दरमियान में।
ये भी हो सकता है कि ये जो न्यू पर्सन है ये उस वक्त आपकी लाइफ में है जब आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो, आप एक बहुत ही पेनफुल सेपरेशन से, ब्रेकअप से, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया होगा जिसका आपको कोई हल नहीं नज़र आएगा, क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे सिचुएशन से निकलूँ, या इवन कोई टॉक्सिक फैमिली इंसिडेंट भी हुआ होगा या टॉक्सिक फैमिली से आप डील कर रहे होंगे, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। या वी हैव अ लर्न, लेट लव शो यू हाउ टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए पहले आपका एक लेसन होगा जिसको आप लर्न करेंगे उस इंसान के साथ, या तो ये वही इंसान है जो आपको यही इंसान लेसन लर्न करके आएगा, सबक सीख के फिर आपके पास आएगा, या ये वो इंसान है जो पहले जिसको आपने पहले लेसन लर्न कर लिया होगा तो आप इस दूसरे इंसान के साथ उस चीज़ को रिपीट नहीं करोगे। या हार्ट, यू बीइंग टू फील योर हार्ट बीट फास्टर व्हेन यूर क्लोज। यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी शादी भी होगी या यूनियन होगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे भी हार्ट है, यहाँ पे भी हार्ट है। तो यस, आपकी लाइफ में डेफिनेटली ट्रू लव है और सोलमेट है, और इस सोलमेट के साथ आपकी शादी भी हो सकती है, यूनियन भी हो सकती है। यहाँ पे भी यूनियन और शादी के चांसेस हैं, लेकिन ये इजी नहीं होगा क्योंकि हो सकता है आपकी फैमिली ना माने, उनकी फैमिली नहीं माने, या ऑब्स्टिकल होंगे, या ये पास्ट वाला इंसान भी जिसके साथ आपका लेसन था, कार्मिक कनेक्शन था, या इस इंसान का कोई पास्ट का कनेक्शन था जिससे लेसन लर्न किया, वो भी आप दोनों के दरमियान में आ सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। वी हैव अ रिकॉग्निशन, द डिवाइन विल हेल्प यू रिकॉग्नाइज साइंस एंड मिरेकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यूनिवर्स गाइड करेगी। यहाँ पे हैंड का गेस्चर बहुत आ रहा है, तो हैंड का गेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो साइंस, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज, बहुत सारी चीज़ें इस इंसान के बारे में इसी रास्ते में मिलेंगी और आपको गाइडेंस मिलेगी। अगर आपके पास दो ऑप्शन है तो आपको गाइडेंस मिलेगी कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है, और यूनिवर्स आपको गाइड करेगी। एक को आप डेफिनेटली लेसन के तौर पे देखोगे, कार्मिक के तौर पे, दूसरे को आप डेफिनेटली हार्ट दोगे अपना, आपको लगेगा नो दिस इज़ ट्रू लव, ये मेरे लिए लेसन नहीं है, ये इंसान वाकई मेरे लिए फाइट कर रहा है, ये इंसान वाकई मुझसे लव करता है, ये इंसान वाकई मेरे लिए स्टैंड ले रहा है। सोल, यस, योर सोल इज़ प्रिपेयरिंग टू रिकनेक्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। सोलमेट, ये सोल है, तो डेफिनेटली आपका इस लाइफ टाइम में सोल है, सोलमेट है, और आप इस इंसान को मिलेंगे और आपकी सोल आपको प्रिपेयर कर रही है। लेकिन उससे पहले आपको शायद अपनी लाइफ में लेसन लर्न करने पड़ेंगे, मतलब आप गलत पार्टनर को मिलोगे, गलत रिलेशनशिप में जाओगे, सिचुएशनशिप्स में जाओगे, कार्मिक्स को मिलोगे, उसके बाद आपकी लाइफ में ये ट्रू सोलमेट जिसके साथ आपका कनेक्शन जुड़ेगा और ये म्यूचुअल होगा। शायद इन प्रीवियस रिलेशनशिप में, पहले रिलेशनशिप में ये वन साइडेड था जिससे आपको सबक मिला, और शायद आप दोनों ने ये सबक सीखा। ये भी हो सकता है कि इस इंसान की, आपके सोलमेट की लाइफ में भी ऐसा हुआ और आपकी लाइफ में भी हुआ, लेकिन जब आप एक दूसरे की लाइफ में आएंगे तब आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होंगे। ये भी हो सकता है ये वही सेम इंसान है जो लेसन लर्न करके दोनों ही आप इस रिलेशनशिप से काफ़ी सारे लेसन लर्न करेंगे, उसके बाद आप वापस आएंगे। यस, इंटेंस कनेक्शन, द इंटेंसिटी ऑफ अ ट्रू सोल कनेक्शन इंक्लूड्स ग्रेट हाइज एंड ग्रेट लोज। यस, तो ये जो यहाँ पे डेवल है तो काफ़ी ऑब्सेशन होगी, एडिक्शन होगी, इंटेंस होगा कनेक्शन, काफ़ी पोजेसिवनेस होगी, लड़ाई झगड़ा भी बहुत होगा, दिल भी टूटेंगे, फिर जुड़ेंगे। आपकी रिलेशनशिप में हाइज एंड लोज बहुत ज़्यादा आएंगे, या एक दूसरे को मिलने से पहले आप किसी इंटेंस ब्रेकअप से गुजरेंगे, या वो इंसान। या वी हैव अ साइंस, वॉच आउट फॉर साइंस सेंडिंग यू ट्रू लव। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको साइंस मिलेंगे, ऑलरेडी यूनिवर्स आपको साइन देगी, और अगर आपके पास ऑप्शन होगी तो आपको पता चल जाएगा कौन सा वाला आपके लिए, कौन सा सोलमेट आपके लिए ठीक है। यस, सिंक्रोनिसिटी, मुझे ऐसा लगता है हर जगह पे आपको इस इंसान के बारे में नज़र आएगा, हर जगह पे, और आपको गाइड किया जाएगा। समटाइम जो सिंक्रोनिसिटीज होती है वो आपके लिए वार्निंग होती है, क्योंकि आप किसी कार्मिक ऐसे इंसान के साथ, अब लोग ये भी देखते हैं कि ओ माय गॉड, मैं तो इस इंसान का नाम हर जगह पे देख रहा हूँ, बर्थडे नज़र आ रही है, उनका नेम नज़र आ रहा है, हर चीज़ मुझे उनकी याद दिलाती है। ऐसा नहीं है, समटाइम आपके लिए वार्निंग होता है, वो आपके लिए लेसन है। वो कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है जो आपको तकलीफ दे रहा है, आपका दिल तोड़ रहा है, वो आपका सोलमेट नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, जो आपको तकलीफ दे रहा है और वन साइडेड है, मैं उसकी बात नहीं करी। इस कनेक्शन में आपको यहाँ पे दो हाथ जुड़े हुए हैं और दो लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे दोनों तरफ से प्यार होगा, दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों तरफ से ये बॉन्ड होगा, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है यहाँ पे दो लोग एक दूसरे के लिए मैडली, डीपली, क्रेजी इन लव। तो जब मैंने डेविल को देखा, इट्स मीन स्पेशली इस डेक में, यहाँ पे इस वाले डेक में आपको यहाँ पे यहाँ पे एक मिसाल दी जा सकती है, क्रेजी इन लव, मैडली इन लव। आप दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। ब्रेकअप इस इंसान के साथ आपका नहीं हो सकता। ये इंसान कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, या टॉरस हो सकता है, काफ़ी इंटेंस कनेक्शन भी हो सकता है आपका इस इंसान के साथ। ये पास्ट लाइफ का सोलमेट भी हो सकता है, क्योंकि जब आप इनको मिलेंगे तो आपको लगेगा कि इस तरह का रिलेशनशिप आपने पहले कभी किसी और से जो है ना वो एक्सपीरियंस नहीं किया, और इस इंसान के साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगी, ये लव म्यूचुअल होगा, ठीक है। ये क्रेजीनेस, ये मैडनेस, ये पोजेसिवनेस दोनों तरफ से होगी,
एक तरफ से नहीं, मैं एक तरफा लव की बात, वन साइडेड की बात नहीं कर रही। यहाँ पे जो पहले आप लेसन सीखेंगे शायद वो वन साइडेड लव होगा। आप सबक सीखेंगे, आपका इंटेंस ब्रेकअप हो सकता है या इस इंसान का, या आप दोनों का पहले इंटेंस ब्रेकअप होगा, फिर आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। लेकिन लव हमेशा दोनों तरफ से होगा, जो भी कनेक्शन है आपका सोलमेट का। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं लास्ट पे एडवाइस देख लेती हूँ कि क्या आपके लिए एडवाइस है इस जर्नी में। अगर आप इनको मिल चुके हैं तो मतलब हो सकता है आपके लिए कन्फर्मेशन हो गई है। अगर आप इनको नहीं मिले तो मतलब न्यू लव और न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है। इस इंसान के लिए एडवाइस क्या है, आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है। हीलिंग द पास्ट, यस, कन्फर्मेशन। आई स्टेप इन टू माई फ्यूचर विद स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी, यस। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको डेफिनेटली अपने पहले पास्ट को हील करना पड़ेगा, और इस इंसान को भी। या तो आप दोनों ही किसी इंटेंस ब्रेकअप से आएंगे, या आपका पास्ट होगा या इस इंसान का पास्ट। पहले लेसन लर्न करना होगा, उसके बाद आप दोनों आएंगे, आप दोनों ही पास्ट को हील करेंगे। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल्स एम्ब्रेस मी विद लव, यस। अब मुझे लगता है आपको एंजल हमेशा गाइड करेंगे इस इंसान के बारे में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज और साइन नज़र आ रहे हैं, और आपके एंजल्स हमेशा आपके लव को, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। आपका इस इंसान के साथ कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला। द मोमेंट यू विल मीट दिस पर्सन, ये जिस वक्त आप इस इंसान को मिलेंगे, ये बहुत इंस्टेंट और इंटेंस कनेक्शन होगा, और अट्रैक्शन और पैशन और डिज़ायर एक दूसरे के साथ इतनी स्ट्रांग होगी कि कोई भी आप दोनों के रिलेशनशिप में आ जाए, आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। दोनों ही मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही, एक इंसान नहीं, दोनों ही आप दोनों ही एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पे है चेरिशिंग सेल्फ, आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ, यस। कुछ लोगों के लिए ये लव उस वक्त आएगा जब आप अपने आप को हील कर लेंगे पास से, तब ये एक गिफ्ट बन के आपके लिए, एक यूनिवर्स की तरफ से आपके एंजल्स के लिए आपके लिए गिफ्ट होगा ये वाला लव, कि ये इंसान और आप दोनों एक दूसरे के लिए ऑब्सेस्ड होंगे, एडिक्टिव होंगे, लव होगा, क्रेजी लव, मैड लव, पोजेसिव लव, जिसमें आप दोनों की शादी भी होने के भी चांसेस हैं और यूनियन होने के भी चांसेस हैं। अगर आप इनको अभी नहीं मिले हैं, लेकिन बट यू विल हील, और फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आएंगे। और कुछ लोगों के अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली पहले आपको अपने पास्ट को हील करना पड़ेगा, तब आपको ये ऐसे लव की ब्लेसिंग मिलेगी। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं हम लोग आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ग्रीन स्टार चूज़ किया है और जिनके डेट ऑफ बर्थ ये हैं, वेलकम। देख लेते हैं आपका सोलमेट कौन है और कब आपकी जर्नी कैसी होगी उसके साथ। उसके बाद आपका रिलेशनशिप चेक करेंगे। लेट्स सी, आई एम गोना यूज़ डिफरेंट डेक। तो देख लेते हैं आपका सोलमेट कौन होगा और आपकी जर्नी उनके साथ कैसी होगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, पेज ऑफ swords, Knight of Swords, Judgment, Eight of Wands, Eight of Wands और Two of Cups। डेफिनेटली सोलमेट, हम सोलमेट की बात कर रहे हैं। Two of Cups, वाओ व्हाट अ रीडिंग। Knight of Cups, द फूल, ओके, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट। एक तो यहाँ पे लग रहा है आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली डिस्टेंस होगा, या आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ टाउन या आउट ऑफ कल्चर, डिफरेंट कंट्री भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल है। एट ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। तो पहली तो ये बात है कि ये इंसान डेफिनेटली बिल्कुल दूसरी जगह से होंगे, डिफरेंट प्लेस होगा, डिफरेंट कंट्री होगा, डिफरेंट इनका कल्चर हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि ये इंसान बाहर रहता हो, आपका ही सेम कल्चर और ट्रेडिशन हो सकता है लेकिन बाहर रहता होगा। ठीक है, या आपसे इनकी मुलाकात भी उस वक्त हो सकती है जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, आप अपनी लाइफ में हीलिंग कर रहे होंगे, आप अपनी लाइफ में सोलो होंगे, आपकी लाइफ में कोई नहीं होगा, यू आर फ्री, आप बिल्कुल टोटली सिंगल होंगे, आपकी लाइफ में कोई नहीं होगा, तब आपकी इनसे मुलाकात होगी और आप अपनी लाइफ में हील कर रहे होंगे, आप आगे मूव ऑन कर रहे होंगे, आपकी लाइफ में हर चीज़ ठीक जा रही होगी, सही डायरेक्शन में जा रही होगी, या आप अपनी लाइफ की जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में ले रहे होंगे, तब इसी इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा। आप दोनों का कनेक्शन भी यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं, या आप दोनों एक दूसरे के लिए ट्रैवल करेंगे, एक दूसरे के साथ शायद एडवेंचर और ट्रिप बहुत ज़्यादा करेंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, या तो मिलने से पहले
ठीक है, मतलब डेट करने से पहले या रिलेशनशिप में आने से पहले आप एक दूसरे के साथ काफ़ी सारे मतलब आना जाना लगा रहेगा, मिलना जुलना ये हो सकता है, या आप दोनों जब एक दूसरे को मिल लेंगे, मुझे ऐसा लगता है जैसे ही आपको पता चलेगा दिस इज़ योर सोलमेट और आप दोनों की यूनियन होगी, उसके बाद आप लोगों का ट्रैवल बहुत रहेगा। शायद ये इंसान, मैंने जैसे कहा, डिफरेंट जगह से होंगे, डिफरेंट प्लेस से होंगे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और एक ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि आपका कॉन्टैक्ट ऑनलाइन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है और 8 ऑफ वांड्स। सो आप लोग ज़्यादातर ऑनलाइन बात करेंगे, या आपका कॉन्टैक्ट हमेशा फ़ोन पे रहेगा, टेक्सटिंग करेंगे, कॉल करेंगे या ऑनलाइन बात करेंगे, या पहली मुलाकात भी आपकी ऑनलाइन स्टार्ट हो सकती है या किसी के थ्रू हो सकती है, जैसे कोई आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा। आप कहीं ये भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा, ट्रैवल कर रहे हैं, बिल्कुल किसी बिग सिटी में, किसी बिग जगह पर आप गए हुए हैं। ये भी हो सकता है कि आप जॉब के लिए गए हुए हैं, आपको कोई ऑफ़र मिली है तो आप जॉब के लिए गए हुए हैं, या आप अपने ही फ़न के लिए, एडवेंचर और ट्रिप के लिए गए हैं, तो वहाँ पे आपकी इस इंसान से भी मुलाकात होगी। इस तरह मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कांटेक्ट और कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस फाइल में। तो इस इंसान का डेफिनेटली कहीं ना कहीं कैंसर होगा बर्थ चार्ट में, लिब्रा, लियो, एक्वेरियस, एरीज, सैजिटेरियस। ओके, एक और चीज़ में यहाँ पे जजमेंट आ रहा है, तो मुझे नहीं पता कि ये इंसान, यहाँ पे जजमेंट आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स भी आ रहा है, मैंने आपको दिखाया नहीं जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स भी है, फूल भी है, यहाँ पे जजमेंट है, यहाँ पे एंजल है, यहाँ पे भी जस्टिस है, यहाँ पे भी एंजल है। तो ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअल होगा, ठीक है। इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन ईजी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है, तो आप दोनों ही इस कनेक्शन को सोल लेवल पे फील करेंगे। ये इतना इंटेंस होगा कि आप चाह के भी एक दूसरे को जो है वो भूल नहीं पाएंगे, इस तरह की एनर्जी होगी। अच्छा, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है विद द नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो इस इंसान की एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है आपके सोलमेट की, कि आप इस तरह से पहचानेंगे कि उनका दिल कुछ कहेगा, नाइट ऑफ कप, उनका दिल कुछ कहेगा, उनका दिमाग कुछ और करेगा, 2 ऑफ पेंटिकल। तो वो हमेशा इसी जंग में रहेंगे, मैं क्या करूँ। इस इंसान का दिल कुछ और करेगा, करने को दिमाग कुछ और करेगा। और ये एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि ये इंसान जो फील करते होंगे उस चीज़ पे एक्ट नहीं करेंगे, ये टोटली अपोजिट करेंगे उससे। तो और शायद इसी वजह से आप कंफ्यूज रहोगे, आपको समझ नहीं आएगी कि ये इंसान आपके साथ क्या चाहता है। तो ये इंसान आपसे एज में यंग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस इंसान की एज जो है वो यंग नज़र आ रही है, या कम्युनिकेशन स्टाइल उनका काफ़ी इमेच्योर हो सकता है, उनको समझ नहीं आएगी आपकी। ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी हेजिटेंट हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आप दोनों के दरमियान में डेफिनेटली एज गैप होगा, ठीक है, या मैच्योरिटी का डिफरेंस होगा। ये इंसान आपकी तरफ बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव होगा, काफ़ी आपको खूबसूरत, आपको पसंद करेगा फिजिकली, जिस तरह की भी आप दिखते होगे, लड़की या लड़का, डजंट मैटर। लेकिन आपके दरमियान में एज गैप होगा जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ये इंसान आपके लिए फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव होगा, इसलिए ये इंसान डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे निक नेम देगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा, निक नेम आपके लिए होंगे। ये इंसान आपको फ्लावर्स देगा, ये इंसान आपको एक ब्राइट कलर और ब्राइट पर्सनालिटी और बोल्ड और ब्रेव और इंडिपेंडेंट तौर पे देखेगा शुरू में, ठीक है। और ये इंसान आपको कहीं, मुझे लगता है स्पेशली हो सकता है इंटरनेट पे, ऑनलाइन, या आपके बारे, आपको जहाँ पे भी, जिस किसी सोशल इवेंट पे भी अगर ये इंसान आपको देखेगा, तो ये इंसान काफ़ी क्यूरियस होगा आपके बारे में जानने के लिए कि आपको क्या पसंद है, आप किस तरह के पर्सन हो, ठीक है। मतलब ये इंसान पूरी जो टाइम है वो इसी में लगा देगा, आपको पहचानने में, आपको जानने में। लेकिन ये इंसान इसी उसमें लगा रहेगा कि आपको प्रपोज कैसे करे, आपको ऑफ़र कैसे करे, आपसे बात कैसे करे, आपको डेट के लिए कैसे बोले, मतलब इसी उसमें रहेगा। ये हो सकता है कि आप इस इंसान को उस वक्त मिलें जब आपकी लाइफ में आप बहुत बिजी हो अपनी लाइफ में, अपने वर्क में, अपनी जॉब में, अपने प्रोफेशन में, या ये इंसान अपनी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उस वक्त कर रहा होगा जब आप इनको मिलेंगे, लड़की या लड़का। मतलब हो सकता है ये इंसान काफ़ी बिजी हैं अपनी डिग्री में, अपने प्रोफेशन में, कोई हो सकता है स्टडी बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, कि मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को कुछ ना कुछ ऐसा है जो इन्होंने सीखना है, लर्न करना है। तो या तो इनको कोई अपनी गवर्नमेंट की जॉब भी हो सकती है, कोई प्रोफेशन भी हो सकता है जिसके लिए वो लर्न कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, कुछ चीज़ सीख रहे होंगे, स्किल सीख रहे होंगे, या कोई ऐसी चीज़ एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, ठीक है। तो हो सकता है वो कुछ लर्न कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। कुछ ना कुछ है जो इस इंसान की लाइफ में जो उनको करना है, हर हाल में करना है विद जस्टिस कार्ड। ये एक किस्म का ऑर्डर है उनके लिए कि उनको करना है, दिस इज़ द ऑर्डर, दिस इज़ द लॉ। तो उनको ये चीज़ फॉलो करनी ही करनी है, या उनको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, प्रोफेशनली इस जगह पे होना ही होना है, मौजूद होना है। तो इस इंसान की जॉब भी ऐसी हो सकती है कि वो काफ़ी डिमांडिंग होगी, उनको फिजिकली वहाँ पे रहना होगा, काफ़ी बिजी जॉब भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान लॉयर हो सकता है, समथिंग, या गवर्नमेंट की जॉब होगी, या वो इसी कोशिश में होंगे, ये भी हो सकता है। उनका प्रोफेशन काफ़ी या वो किसी तलाश में होंगे कि उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या जॉब का कॉन्ट्रैक्ट, कुछ इस तरह से, इंटर्नशिप या कुछ इस तरह से। वो काफ़ी बिजी होंगे, ऐसा लग रहा है कि आप उनको एक बिजी लाइफस्टाइल में मिलोगे।
या उनकी लाइफ में काफ़ी इस वक्त फोकस इस वक्त पे होगा, और तब आप इस इंसान की लाइफ में आओगे लव बन के। तो शायद इसलिए ये इंसान काफ़ी टाइम लगा देगा सोचने में कि क्या वो वाकई रेडी हैं, इस वक्त चांस ले सकते हैं रिलेशनशिप के लिए या नहीं। ये भी हो सकता है कि आपका फोकस अपने बिजनेस, अपने वर्क पे ज़्यादा होगा, आप इतना ज़्यादा इस चीज़ को लाइटली लोगे या आप इतना ज़्यादा फोकस नहीं करोगे लव पे, तो इस इंसान को लगेगा यू नॉट इंटरेस्टेड। उनको लगेगा कि आप उनसे बात करने में, उनसे डेट करने में, या उनके साथ घूमने फिरने में, या उनके साथ आप इंटरेस्टेड नहीं हो। एक चीज़ ये भी लग रही है कि ये इंसान क्योंकि आपको फिजिकली अट्रैक्टिव देखेगा, इनको लगेगा कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनके अलावा भी, सिर्फ वो एक अकेले नहीं है, उनकी लाइफ में और भी होगा। तो शायद वो देखना चाहते होंगे आपकी लाइफ में और कौन है, आप किससे बात कर रहे हो या कौन आपसे बात कर रहा है। उनको लगेगा कि आप इतने लोगों को अटेंशन देते हो कि आपके लिए इतना टाइम ही नहीं है उनके पास। तो आपकी काफ़ी पर्सनालिटी जो है वो इंटिमिडेटिंग हो सकती है। आप इस इंसान की लाइफ में विद जस्टिस एक ऐसी कनेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट भी है। तो ये भी हो सकता है कि शुरू में ये इंसान शायद आपको जज करे कि आप किस तरह के पर्सन हो, कि आप वाकई सीरियस हो उनके साथ या नहीं, या इस इंसान को ये लगता है कि आपके साथ होने से लोग उनको जज करेंगे क्योंकि आप टोटली अपोजिट हैं। ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा टोटली आप लोग अपोजिट होंगे। एज का डिफरेंस हो सकता है या बैकग्राउंड का डिफरेंस, इवन मुझे यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे उस तरीके से, लेकिन आप समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे ऑब्वियसली। तो इस इंसान को ये चीज़ फील होगी कि क्या आप उनमें इंटरेस्टेड हो जिस तरह से वो इंटरेस्टेड हैं। लेकिन बेसिकली फिर मुझे लगता है कि फाइनली ये इंसान हिम्मत करके आपसे बात करेगा, कांटेक्ट करेगा। एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कि शुरू में शायद आप इस इंसान में वो शो करो इंटरेस्ट, आप इस इंसान से ज़्यादा बात करो, कम्युनिकेट करो, लेकिन अगर इस इंसान की तरफ से जवाब नहीं आएगा तो मुझे लगता है आप ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करोगे, या आप अपनी लाइफ में दोबारा से बिजी हो जाओगे, या आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इस इंसान को लगेगा, क्योंकि ये आपका सोलमेट है ऑब्वियसली, ये आपके साथ हॉट एंड कोल्ड रहेंगे। मैं आपको फिर वही कहूँगी, ये इंसान आपको दिखाएगा कुछ लेकिन फील कुछ और करेगा। मुझे लगता है ये इंसान आपको ऊपर से ये दिखाएगा मैं कूल हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन इन रियलिटी ये इंसान बहुत मरे जा रहा है अंदर से आपसे बात करने से। ये इंसान दिस पर्सन विल बी डाइंग इनसाइड, लड़की या लड़का जो भी है, मतलब वो आपसे बात करने के लिए मर रहे होंगे कि मैं किसी तरह से ये लड़की मुझे नोटिस करे, किसी तरह से ये लड़का मुझसे बात करे, नोटिस करे। और मुझे ये लगता है कि ये इंसान काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करेंगे भी सही आपकी अटेंशन पाने के लिए, कि आप उनसे बात करो। हो सकता है ये इंसान सोशल मीडिया पे ज़्यादा चीज़ें पोस्ट करे, या आपसे बात करने की कोशिश करे, या आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करें, या आपकी अटेंशन लेने के लिए आपकी फ्रेंड से या किसी और से इस तरह से बात करें। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा इंसान करता रहेगा ताकि आप अपना शो इंटरेस्ट करो, आप उनसे बात करो, आप उनको उससे बात करना मत छोड़ो। 2 ऑफ कप्स, यस, मुझे लगता है ये सोलमेट कनेक्शन है और आप दोनों के दरमियान में म्यूचुअल अट्रैक्शन और लव होगी, लेकिन शुरू में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या डिले हो सकता है, या इस इंसान की तरफ से जवाब आने में डिले हो सकता है, या आप जवाब देने में डिले लोगे, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन फाइनली ये इंसान मुझे लगता है हिम्मत करके रिस्क लेके आपकी तरफ आएगा ही। ये भी हो सकता है कि शुरू में ये इंसान हेजिटेंट हो क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, या आप दोनों टोटली डिफरेंट हो, तो ये चीज़ इस इंसान को लगेगा नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, मुझे ये चीज़ नहीं हो सकती। क्योंकि हो सकता है, मुझे लगता है कि ये इंसान आपको जज करेगा विद अ जजमेंट, लेकिन कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा कि ये इंसान इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकता, ये इस इंसान को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि उनको फील होगा अंदर से, उनकी बॉडी, उनकी सोल, हर चीज़ आपके साथ कनेक्टेड होगी, और दोनों की, आप दोनों की, चाहे कुछ भी हो जाए आप इस इंसान के बारे में भूलोगे नहीं, वो आपके बारे में नहीं भूलेंगे। चाहे ये इंसान जितना भी बिजी हो, ये आपके बारे में सोचेगा, आप हमेशा इस इंसान के दिमाग में घूमते रहोगे। ये इंसान हमेशा आपके लिए टाइम निकालेगा। ये भी हो सकता है कि ये इंसान जितना भी बिजी होगा आपसे बात ज़रूर करेगा, आपको मिलने ज़रूर आएगा, आपको देखने ज़रूर आएगा। तो इस तरह से आपको पता चलेगा दिस पर्सन इज़ रियली इन लव विद यू, आपको लगेगा कि वो वाकई आपसे प्यार करते हैं। लेकिन जब ये इंसान आपको प्रपोज करेगा, आई थिंक इट विल बी टोटली डिफरेंट। ये टाइम पे होगा, लेकिन पहले आप दोनों की शायद फ्रेंडशिप होगी, या रोमांस होगा, या डेट करेंगे, उसके बाद ही शादी के चांसेस हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान थोड़ा सा टाइम लेगा प्रपोज करने में। ओनली द टाइम विल टेल विद द जस्टिस एंड फूल कार्ड, ये फ्यूचर की बातें हैं और फ्यूचर में ही होंगी, लेकिन पहले आप दोनों के दरमियान में ये चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग और ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। ये इंसान आपसे एज में छोटे भी दिखते होंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपसे कहा जहाँ पे डिस्टेंस है, ट्रैवल है, आप दोनों ट्रैवल बहुत करोगे, ये ट्रैवल करके आपके पास आएंगे। पहले ये इंसान को नहीं लगेगा कि ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन फाइनली ये इंसान आएगा आपके लिए। मुझे ये भी लगता है कि इस इंसान को शुरू में ये फील होगा कि आप इग्नोर कर रहे हो, आप उनके आइडियल टाइप नहीं हो, या वो आपके आइडियल टाइप, आपको लगेगा कि वो
इस इंसान को लगेगा यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो उनमें, या उनको ये लगेगा कि जिस तरीके से आपको ये लगेगा कि मुझे लगता है आप दोनों ही ये सोचोगे, आपको लगेगा वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनको लगेगा आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ये इंसान डेफिनेटली किसी और की तरफ जब एक दफ़ा आपको मिल लेंगे तो इनका दिल कहीं और नहीं लगेगा, ये किसी और के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। हो सकता है उन्होंने ट्राई भी किया हो किसी और को जानने की, डेट करने की, बात करने की, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इंसान आपसे मूव ऑन कर पाएगा कभी भी। जिस वक्त आप इस इंसान को मिलेंगे, द मोमेंट यू विल मीट दिस पर्सन, इस इंसान को पता है यू आर द वन। और चाहे आप दुनिया में कहीं पे भी रहते हो या जितना भी डिस्टेंस है या जो चीज़ भी करनी पड़े, ये इंसान आपके लिए करेगा। डिटर्मिनेशन मतलब एक इस इंसान को पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और उनको यही चीज़ ही खुश करेगी, आपके साथ ही होना। और काफ़ी सारे लोगों का लग रहा है कि आपकी शादी होने के यहाँ पे चांसेस हैं इस इंसान के साथ। टू बी ऑनेस्ट, इस इंसान के साथ आपकी फैमिलीज़ भी एक दूसरे को मिलेंगी। इवन ये इंसान अपनी फैमिली को मनाने के लिए, आपके साथ शादी करने के लिए कुछ भी करेगा, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। आप टोटली अपोजिट होंगे एक दूसरे से। शायद आपको इस इंसान के साथ मूव करना पड़े या शादी के बाद करना पड़े। इल्यूजन्स, येस। अवॉइड द ट्रैप ऑफ मिस्टेकन्स ऑफ फैंटेसी फॉर अ ट्रू सोल कनेक्शन, येस। मुझे लगता है आपको लगेगा कि ये सिर्फ डिलूलू है, इल्यूजन है, फैंटेसी है, या इस इंसान को भी यही लगेगा, बट इट्स नॉट। चेरिश योर रिलेशनशिप, येस। हार्ट काफ़ी इंटेंस होगा। मुझे लगता है आप दोनों के मिलने के बाद इस इंसान की लाइफ में काफ़ी इंटेंस अवेकनिंग होगी, या आपकी लाइफ में आप दोनों डेफिनेटली काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन होगा। आप दोनों हार्ट आपके जुड़े रहेंगे एक दूसरे के साथ। मुझे लगता है काफ़ी इंटेंस ब्रेकअप के बाद, सेपरेशन के बाद या अवेकनिंग के बाद, इस इल्यूजन के टूटने के बाद काफ़ी फिर आप एक दूसरे को एम्ब्रेस करेंगे। फिर आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे को फील करेंगे कि दिस इज़ योर डेस्टिनी। और यहाँ पे अट्रैक्शन आप दोनों की तरफ से होगी, दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, बहुत ज़्यादा म्यूचुअली। कुछ लोगों के लिए आप शायद इनको ऑलरेडी से जानते होंगे विद दिस एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान शायद आप इनको पहले से जानते होंगे, लेकिन आपको लगा नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। इस तरह की एनर्जी हो सकती है शुरू में, ठीक है, इन द बिगनिंग। यहाँ पे है लिबरेंट। मैंने आपसे क्या बोला था, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके रास्ते घूम फिर के एक दूसरे की तरफ ही आएंगे, किस्मत आपको मिला के रहेगी, बिकॉज दिस इज़ योर डेस्टिनी। चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं, चाहे आप जितना अवॉइड कर लें, भाग लें, या जितना इंसान ये भाग ले, ये इंसान वापस आपके पास ही आएगा, बिकॉज दिस इज़ लव। लव कनकर्स द ऑल, मतलब चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपका लव विन करेगा। कुछ लोगों के लिए वैलेंटाइन डे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये इंसान अपना कन्फेशन आपको वैलेंटाइन डे पे करेगा, या कुछ ना कुछ ऐसा वैलेंटाइन डे पे करेगा जो आपके लिए लव कन्फेशन होगा। वैलेंटाइन डे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या आप वैलेंटाइन डे पे मिलेंगे, या वैलेंटाइन डे पे ये इंसान आपको प्रपोज करेगा, या वैलेंटाइन डे पे ये इंसान आपको कन्फेस करेगा। कुछ ना कुछ है जो स्पेशल डेट है जिस पे ये इंसान, लव की स्पेशल जो डेट होती है ना, वो डिपेंड करता है कि आपके कल्चर में क्या है, आपके ट्रेडिशन में, उसके लिहाज से ये इंसान आपको प्रपोज करेगा। यस, मुझे यहाँ पे मैरिज लग रही है, आप दोनों की शादी होने के भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इस फाइल में नज़र आ रहा है कि शादी होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं 100%। चाहे आप बिल्कुल टोटली डिफरेंट दुनिया से आ रहे हैं, डिफरेंट आपका बैकग्राउंड है, डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट कनेक्शन है, आप हो सकता है रास्तों ने आपको अलहदा कर दिया। लुक एट दिस इज़ वेरी ट्विस्टेड। तो बहुत सारी चीज़ें, आप कहीं चले गए, वो कहीं चले गए, फिर वापस आ गए, रास्ते ने मिला लिया, किस्मत ने मिला दिया, टाइम ने, डेस्टिनी ने फिर एक दूसरे के सामने ला खड़ा कर दिया। इस तरह की कनेक्शन यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे ये सोल यूनियन है आपकी इस इंसान के साथ, मतलब सिर्फ ये शादी नहीं है, इट्स अ सोल यूनियन। ये आपका ट्रू लव है, सोलमेट, जिसके साथ आपका वाकई इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा कि आप एक दूसरे से बात ना भी कर रहे हो, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज़्यादा। आप डेफिनेटली अपनी जो मेमोरीज़ हैं वो आप अपने मोमेंट्स को हमेशा क्रिएट करोगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी मेमोरीज़ आपके बने रहेंगी, शादी से पहले और शादी के बाद भी, मुझे ये लग रहा है। क्योंकि जिस दिन आप एक दूसरे को मिलेंगे, आपकी मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, आप कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होगा आप दोनों का, और अट्रैक्शन, लव, सब कुछ। और यहाँ पे यिन एंड यांग है, मैंने आपसे पहले बोला है, आप टोटली अपोजिट होंगे। एक इंसान मैस्कुलिन होगा, दूसरा फेमिनिन होगा, और वैसे भी आप एक दूसरे से अपोजिट होंगे, और यूनिवर्स आपको कंप्लीटली साइन देगी कि दिस इज़ योर पर्सन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप इल्यूजन समझोगे, या आपको बिलीव नहीं होगा, या इस इंसान को शुरू में ये इंसान डिनाई करता रहेगा, नहीं बिलीव करेगा इन चीज़ों को, या आप बिलीव नहीं करोगे। लेकिन किस्मत आपको हमेशा एक दूसरे की तरफ लेके ही आएगी।
सो आपको एंड पे मैं आप लोगों के लिए एडवाइस देख लेती हूँ। या स्टैंडिंग फर्म, आई एम नोबल, ब्रेव एंड स्ट्रांग। मुझे लगता है ये इंसान डेफिनेटली आपको यहाँ पे नजर आ रहा है स्टैंडिंग फर्म। चाहे कुछ भी हो जाए, ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा। या आप इस वक्त अभी अलोन हो, आप इनको नहीं मिले हो। जो लोग सिंगल हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन आपको बिलीव है कि ये इंसान आपको मिलेगा। बीइंग इन द फ्लो, यस मुझे ऐसा लगता है कि आप फ्लो में रहेंगे इस इंसान के साथ। आई एम इन द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली इस इंसान की तरफ लेके जा रही है, या आप दोनों को गाइड करेगी। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, यस मैंने बोला, और दिस इज़ हेयर। हमेशा आपने अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि आपको हमेशा इस इंसान के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में साइन मिलेंगे। माई लाइफ इज़ ट्रूली गाइडेड। आपको हर कदम पे, हर स्टेप पे इस रिलेशनशिप में गाइड किया जाएगा। फॉलोइंग योर ब्लिस, माई सोल सिंग्स विद जॉय, यस। तो इस इंसान के साथ जो आपका कनेक्शन, म्यूजिक से रिलेटेड भी कुछ चीज़ हो सकती है, या इंट्यूशन से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, एडवेंचर हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ये चीज़ें आपने अपनी अपनी उसमें देखनी है, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है। वो सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्लांटिंग सीड्स, या ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को फाइनली, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करोगे। और इस इंसान के लिए भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि सीड्स ऑफ ग्रेस आर बीइंग प्लांटेड इन द फील्ड्स इन द फर्टाइल सोल ऑफ माई सोइल। या तो इस इंसान को लगेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, दे कांट फॉरगेट यू। तो कुछ ना कुछ तो है इस कनेक्शन में। लेकिन मुझे लगता है शुरू में या तो इस इंसान को ये डर होगा कि लोग जज करेंगे, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी। आपको भी शायद इस चीज़ का डर होगा कि हम बिल्कुल टोटली डिफरेंट हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन शायद इस डर से, इस हेजिटेंसी की वजह से ये इंसान इग्नोर करेगा, भागने की कोशिश भी करेगा, या लेट से किसी और को डेट करने की भी कोशिश करेगा, या आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहेगा। लेकिन कुछ भी कर ले, आप इस इंसान के दिमाग से नहीं निकलोगे, वो आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे जिस दिन आप इनको मिलोगे। और यहाँ पे मून के साइन ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है आप इस इंसान को ड्रीम्स में भी देखो। मतलब आप ड्रीम्स में भी एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ोगे। सन एंड मून, आप टोटली अपोजिट होगे, और ये इसी चीज़ की बात कर रहा है यहाँ पे, यिन एंड यांग। शायद आपका सन और मून भी इस इंसान के साथ कंजंक्ट होगा, चाहे जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है, आपका सन और मून इस इंसान के साथ कंजंक्ट होगा। तो जिस तरह से आपकी अट्रैक्शन और अंडरस्टैंडिंग होगी, इट्स वेरी ईजी गोइंग विद द फ्लो। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ खुद ब खुद होता जाएगा इस इंसान के साथ। हर चीज़ क्लियर होती जाएगी, वो आपके लिए ऐसे फॉलो होते जाएंगे, फील करते जाएंगे, आप उनके लिए। बहुत ईजी होगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ करने की, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता जाएगा। यूनिवर्स खुद ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए सारे रास्ते बनाती जाएगी। सो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।